everyone. Today I will start intro of exercise 5.2. I hope आपने previous part देख लिया होगा जो 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज हम करेंगे इंट्रो ऑफ 5.2 और उसके बाद एक्सरसाइज ऑफ 5.2। तो चलिए देखते हैं कि क्या है 5.2 एक्सरसाइज में जो कि हम इंट्रो में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं, दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या? एक पढ़ने वाले हैं पहला nth term of an AP from starting। ओके, यानी कि स्टार्टिंग से अगर किसी एपी का nth टर्म निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड बात पढ़ेंगे यही nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट। दो चीज़ें हो सकती है ना भाई। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एपी लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या लिखा है, सपोज मान लीजिए 100। ओके, आपको जब स्टार्टिंग से nth टर्म पूछेगा तो ये नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया गया होगा, और आपसे कह देगा कि इसके 50th टर्म, इसके 100th टर्म, इसके 1000th टर्म, या फिर जितना भी पूछा जाएगा nth। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, nth। n एनी होल नंबर, कुछ भी हो सकता है जो कि आपसे पूछा जाए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सपोज आपसे ये दे दिया गया कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए गए, या लास्ट में सपोज मैंने दे दिया कि लास्ट में कितना आ रहा है 1000। ओके, यानी कि मैंने लास्ट टर्म यानी कि an दे दिया आपको, जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, an a plus n minus 1 into d, जिसको मैंने बताया था कि लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं l से। ओके, अच्छा, तो अगर लास्ट टर्म दे दिया और ये बोला कि लास्ट से 13th टर्म, या लास्ट से 15th टर्म, या लास्ट से 50th टर्म, इधर से भी तो हो सकते हैं ना टर्म्स, वो आप बताइए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टार्टिंग से कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंट्रो ऑफ 5.2 में यही दो चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए ध्यान से, पहला जो हमने nth टर्म पढ़ना है फ्रॉम स्टार्टिंग से, और उसके बाद करेंगे फ्रॉम लास्ट से। तो उसके लिए एक एपी मान लेता हूँ, हम करने जा रहे हैं, प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, और यही हमें लेके आना है, क्या, a plus n minus 1 into d। आपको पता है वेयर a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये आने वाले टाइम में अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले यहाँ से चलते हैं। क्या माना मैंने, एक लेट a1, a2, a3, a4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, AP इज AP which common difference is D। मान लिया A1, A2, A3, A4 डॉट 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 क्या है, एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, ठीक है। जिसमें A1 की जगह में मैं क्या मान, अगर A1 है तो A1 की जगह पे जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं मान लेता हूँ A, और कॉमन डिफरेंस को क्या मैं मान रहा हूँ, D। तो ये AP कैसा लिखा जाएगा, जनरल फॉर्म आपको पता है ना, क्या लिखा जाता है, A, उसके बाद A प्लस D, उसके बाद A प्लस 2D, उसके बाद A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। अगर AP लिखा जाएगा तो कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ से टर्म्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट टर्म है A फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है, A प्लस D। तो अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म क्या आएगा भाई, ओके, तो क्या आएगा, मैं लिखता हूँ A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा ना। फर्स्ट टर्म तो 1 माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या आएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, थर्ड टर्म क्या आएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, सॉल्व करके देखना जरा, A आ रहा है, बिल्कुल आएगा। A प्लस 0 आएगा, A ही होता है। ये कितना आएगा, A प्लस D आएगा। ये कितना आएगा, A प्लस 2D आएगा। 3 माइनस 1 है तो A प्लस 2D आएगा, डॉट डॉट डॉट। जब हम करते जाएंगे तो यहाँ पे nth टर्म क्या आएगा भाई, सिमिलरली nth टर्म क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वेयर क्या, वेयर
A equals to first term, D equals to common difference and N equals to number of टर्म्स। आई होप समझ आया होगा। क्या है, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। ए एन का फॉर्मूला डायरेक्ट आप अगर याद करो तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डू। कोई बोल दे कि प्रूफ करके दिखाओ बेटा, तो आप एक ए पी ले लोगे जो ए वन ए टू ए थ्री होगा, उसका आप जनरल फॉर्म लिख दोगे। यहाँ पे जनरल फॉर्म जैसे ही लिखोगे उसके बाद बोलोगे कि हियर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू ए, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, थर्ड टर्म इक्वल्स टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, डॉट डॉट डॉट। जब हम nth टर्म निकालेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आएगा। और ये है हमारे पास क्या, an का यानी nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये बात जरूर ध्यान रखना है कि फ्रॉम लास्ट आएगा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, फ्रॉम स्टार्टिंग आएगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ओके, चलते हैं सेकेंड वाला कि लास्ट से आ गया तो कैसे करेंगे। ओके, तो पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, आफ्टर दैट प्रोसीड टू पार्ट सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं कि अगर कोई एपी लिखा हुआ है जिसका लास्ट से अगर nth टर्म पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो फिर वही बात, मैं एक जनरल एपी का फॉर्म लिख रहा हूँ, आप ऊपर वही लिखोगे कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो देयरफॉर जनरल फॉर्म ऑफ द एपी इक्वल्स टू ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट डॉट डॉट। और इसमें एक लास्ट टर्म भी जुड़ जाएगा। क्या लास्ट टर्म होगा, क्या एल होगा। लास्ट टर्म क्या होगा, एल या ए एन होगा, जिसको हम स्टार्टिंग से लास्ट टर्म कहते हैं या nth टर्म कहते हैं। ये ए एल हो गया, एल हो गया। ठीक है, मैं लास्ट टर्म को किससे डिनोट करा रहा हूँ, एल से। अच्छा जी, तो अब सोचो जरा, यहाँ पे ये स्टार्टिंग से ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। तो जब लास्ट में एल है, लास्ट में क्या है, एल। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, डॉट 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 मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। मतलब इस टर्म को जो मैं लिखते जाऊँगा इस टाइप का, तो कहीं कहीं पे 20 जरूर आएगा। तो जब मैं पीछे की ओर बढ़ूंगा तो देखो यहाँ पे इसके अगला टर्म लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, इजी सी बात है, क्या निकाल लूंगा, पहले d निकाल लूंगा। तो d कितना आएगा, 4 माइनस टू इक्वल्स टू 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 20 माइनस 2 क्या आएगा, 18। उसके बाद क्या आएगा, 18 माइनस 16। उसके बाद क्या आएगा, 18 माइनस 2 14। उसके बाद क्या आएगा, 18 माइनस 2 12। उसके बाद क्या आएगा, 18 माइनस 2 10। आ गया ना। सेम काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस वाले एपी में। क्या, अगर ये डी एल है तो इससे पहले क्या होगा, एल माइनस डी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। उसके बाद क्या होगा, एल माइनस डी, तो दैट मीन्स एल माइनस 2d। उसके बाद क्या होगा, एल माइनस 3d, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आता जाएगा। दैट मीन्स अगर हमने जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से निकाला था nth टर्म, वैसे ही लास्ट से निकालना हो तो क्या, ये लास्ट से, फ्रॉम लास्ट पहले लिख दिया फ्रॉम लास्ट, अब यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट टर्म, यानी कि फ्रॉम लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या है, एल है। तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल माइनस वन इंटू डी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा इसको तो एल माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और जीरो एल माइनस 0 कितना होगा, एल ही होगा। ओके, अच्छा सेकेंड टर्म कितना आएगा, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। जब फर्स्ट टर्म था तो 1 था, जब सेकेंड है तो 2 है, तो इक्वल्स टू फिर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एल माइनस डी। क्यों, क्योंकि एल माइनस डी है। अच्छा, अब आप कहोगे सर पहले वाले में आपने प्लस किया था, दूसरे वाले में माइनस क्यों किया, मुझे दिख रहा है माइनस, क्योंकि L माइनस डी लाना है मुझे। तो अगर मैं पहले वाले में 1L प्लस 1 माइनस 1 डी करता तो L तो आ जाता, लेकिन क्या सेकेंड टर्म आता, नहीं आता। जब मैं यहाँ L प्लस करूंगा तो यहाँ पे L प्लस समथिंग आएगा, लेकिन मुझे तो L माइनस समथिंग लाना है। तो दैट मीन्स हमें L माइनस करना था। यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सेकेंड टर्म प्लस लेके आना है।
तो जो हमें थोड़ा सा इमेजिन करेंगे ना जी कि क्या लेके आना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आ जाता l प्लस 1 माइनस 1 करने पे भी, तो क्या सेकेंड टर्म आता? नहीं आता। तो मैंने देखा कि क्या l माइनस करने पे फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो आ रहा है ना, तो मैं माइनस लेके ही चला इसीलिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्लियर? ओके, नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व करोगे तो l माइनस 2d डॉट डॉट डॉट, अगर आप लास्ट टर्म से, फ्रॉम लास्ट से क्या निकालते हो? nth टर्म, तो क्या आएगा? nth टर्म इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यही हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड फॉर्मूला है फ्रॉम द लास्ट nth टर्म। ओके, वेयर, अगर आप वेयर लिखना चाहो तो क्या, बाकी सारी चीजें पता है, क्या नहीं पता? एक l नहीं पता। वेयर a इक्वल्स टू, a तो है नहीं इसमें, वेयर d इक्वल्स टू क्या? कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ओके, एंड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि लास्ट से आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स का आपको n टर्म निकालना है, एंड बस दैट्स इट, एंड l इक्वल्स टू लास्ट टर्म। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका पहले जो मैंने बताया आपको an, कि an क्या था, दो चीज़ें हमने पढ़ी, वो दोनों चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। an पढ़ा हमने फ्रॉम स्टार्टिंग, क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an ही पढ़ा nth टर्म ही पढ़ा, क्या? फ्रॉम लास्ट से, क्या? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कब क्या लगाना है, ये क्या है? फ्रॉम स्टार्टिंग, और ये क्या है? फ्रॉम लास्ट। ओके, आई होप समझ आया होगा। मोर क्लियरेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। ओके गाइज, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 3 एग्जाम्पल, पहले ये 3 करते हैं, उसके बाद थोड़े से एग्जाम्पल और करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि पहला, यानी कि अगर एग्जाम्पल आप ये कर लोगे तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.2 में आने वाला है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ें दिया गया है उसको न्यूमेरिकली लिखना सीखो, ठीक है ना। यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ते जाओ और जो गिवन है उसको हमने लिख दिया तो हमें इससे आइडिया ये लगेगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो 10th टर्म यानी कि क्या दिया है? an इक्वल्स टू, सॉरी, हमें फाइंड क्या करना है? a10, यानी a10 क्या होगा, क्या पूछ रहा है? 10th टर्म मतलब a10 क्या होगा, उसके बाद फाइंड 10th टर्म, देन ऑफ द AP क्या है? AP क्या है? ये है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, क्या फाइंड करना है? a10। अब a10 के लिए हमें क्या पता है? वी नो दैट व्हाट वी नो दैट an का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, तो यहाँ पे a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, फाइंड आउट कर लें AP से। फ्रॉम AP क्या है? a इक्वल्स टू कितना है? 2, d इक्वल्स टू कितना होता है? a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा? a2, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर a10 इक्वल्स टू व्हाट? a मीन्स 2 प्लस n मीन्स n, यहाँ पे हमारे पास n क्या? a10 फाइंड करना है, तो n की जगह पे क्या आ गया? 10, तो ये अंडरस्टूड है। 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। ओके, सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 2 प्लस 45 कितना? 47, और ये हो जाएगा आंसर। इजी से था, आसान है, ठीक है। क्या आपको देखना है कि जो वैल्यूज आप रख रहे हैं वो सही होना चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आ गया, वैल्यू पुट करना आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। अंडरस्टूड। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या है? विच टर्म ऑफ द AP। अब क्या कह रहा है कि कौन सा टर्म AP का, दैट मीन्स हमसे क्या पूछ दिया? an इक्वल्स टू व्हाट? n भी नहीं दिया, ओके। ऑफ द AP दिस इज -81। क्या कह रहा है कि
कौन सा टर्म एपी का -81 होगा, मतलब एन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एपी क्या है, एपी क्या है, एपी है 21, 18, 15, डॉट डॉट डॉट। तो क्या कहेंगे, लेट nth टर्म, मतलब हमें तो नहीं पता ना विच टर्म ऑफ द एपी, तो मैंने मान लिया कि लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज -81, मान लिया। तो दैट मीन्स हमने क्या मान लिया कि an इक्वल्स टू क्या मान लिया, -81, ओके। और a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 21, d इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 18 - 21, तो 21 - 18 कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा ना, माइनस का कितना, 18, 23, यही आएगा ना, 21 है भाई, तो 18, 19, 20, 21, माइनस का 3, तो an मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, सब कुछ मिल गया। फॉर्मूला an का फॉर्मूला, वैसे हमने तो माना an इतना है जी, लेकिन an का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ओके। an की जगह पे क्या है, जो वैल्यूज पता है वो रख दो, जो नहीं पता छोड़ दो। -81, a कितना पता है, 21, प्लस क्या n पता है, नहीं है, d कितना है, -3। सॉल्व करेंगे, 21 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, -81 - 21 इक्वल्स टू ये कितना, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3n n प्लस का 3 होगा कि नहीं। देखो 21 को मैंने इधर ला लिया है, तो -3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो -3 का n में, -3n, -3 का -1 में, माइनस प्लस 3, इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 और 8 और 2 10, -10 और -3 भी भेज दो इधर, इस -3 को इधर कितना आएगा, -3n, दोनों को जोड़ो, -105 इक्वल्स टू क्या, -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू क्या, 105/3, कट करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आया, 35। हमने क्या माना था, nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81, लेट किया था nth टर्म, तो n कितना आ गया, 35, तो देयरफॉर 35th टर्म ऑफ गिवन एपी इज -81, और ये हो गया आंसर। एक बार और देखो क्या दिया हुआ था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, मैंने नहीं पता कि मुझे कौन सा टर्म है, तो सिंपल किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस लेके चलना है, क्या, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81, तो मतलब हमारे पास an इक्वल्स टू, मैंने जो मान लिया तो मतलब गिवन है, ओके। a उस एपी से निकाल लोगे, d उस एपी से निकाल लोगे, तो आप क्या जानते हो, an तो आपने ये माना है, लेकिन an का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, a + n - 1 × d, तो an क्या मिला, -81, a कितना है, 21, n हमें नहीं पता कि कौन से टर्म पे -81 आएगा, तो n का n -3n, सॉल्व किया, n इक्वल्स टू 35, तो जैसे ही n की वैल्यू आ जाएगा तो वही n होगा क्या, जो -81 उस नंबर ऑफ टर्म्स पे क्या आ जाएगा, -81। चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। ओके, थर्ड पार्ट में कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9, ओके। इस टाइप के देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज 5, तो मतलब क्या, a3 इक्वल्स टू 5 दिया है ना, अच्छा। और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9, तो a7 इक्वल्स टू 9, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, a3 क्या होगा, a + 3 - 1 × d इक्वल्स टू कितना दिया है, 5, सॉल्व करो, a + 2d इक्वल्स टू 5, ओके। यहाँ पे सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो a + 7 - 1 × d इक्वल्स टू 9, a + 6d इक्वल्स टू 9। मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। क्या करना है, डिटरमाइन द एपी, तो एपी डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, ए और डी की। दो इक्वेशन मिल गया, दोनों में अननोन वेरिएबल कौन से हैं, ए और डी, तो दो इक्वेशन की हेल्प से हम दो वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो या फिर चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो क्या करेंगे हम,
इक्वेशन सेकंड में से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, या फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देना। मुझे सेकंड वाला बड़ा दिखा, फर्स्ट वाला छोटा दिखा, तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो क्या हो गया, a प्लस 6d इक्वल्स टू कितना 9, और यहाँ पे कितना हुआ a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना हुआ 5, माइनस करेंगे, माइनस हो गया 6d माइनस 2d, ये क्या आ गया 4d, यहाँ पे कितना आ गया 9 माइनस 4 9 माइनस 5 4, तो देन d इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, d कितना आ गया, d कितना आ गया 1। अब क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी मीन्स 1 इक्वल्स टू कितना 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो a कितना आ गया 3, d कितना आ गया 1, देयरफॉर AP क्या हो जाएगा AP, सिंपल क्या हो जाएगा AP, a कितना है 3, उसमें कितना जोड़ते जाएंगे 1, 3 और 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास रिक्वायर्ड AP है जो पूछा जा रहा था। आई बात समझ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जिसका थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, ठीक है, यानी कि 2 टर्म दे दिए गए होंगे कि इतना इतना है, एपी डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसकी हेल्प से आप 2 इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, उस इक्वेशन की हेल्प से ए और डी फाइंड आउट करोगे। क्यों, क्योंकि एपी बनाने के लिए हमें ए और डी की रिक्वायरमेंट है। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूँ कि इसी टाइप की क्वेश्चंस 5.2 एक्सरसाइज में आने वाले हैं बेटा, तो ये जब टाइप आप यहाँ पे कंसीडर किए रहोगे तो वहाँ पे इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। देयरफॉर जब 2 इक्वेशन मिल जाएंगे तो उन 2 इक्वेशन को चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करोगे, ए और डी की वैल्यू निकल जाएगा। ए और डी जब निकल जाएगा तो जनरल फॉर्म में रख दोगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, उसी में वैल्यू जब मैंने ये रखा तो कितना आ गया 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 3 और एग्जांपल करेंगे क्योंकि थोड़े से टाइप ऑफ 3 और टाइप बताऊंगा, उसके बाद 5.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके नेक्स्ट 3 एग्जांपल 4, 5th और 6th। ठीक है, करते हैं एक एक करके। फोर्थ में क्या कहता है, फोर्थ सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है चेक वेदर 301 is the term of the list of numbers 5, 11, 17, 23। तो अब ये कह रहा है कि बताओ कि 301 क्या इस AP का कोई टर्म आएगा। दैट मीन्स अगर मैं AP 5, 11, 13 लिखते हुए जा रहा हूँ, सॉरी 5, 11, 17 एंड 23 लिखते हुए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 301 आएगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट nth टर्म an इक्वल्स टू 301, यानी कि nth टर्म या an लिख लो या ऐसे लिख लो, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 301। तो देयरफॉर क्या होगा, an निकालेंगे हम, an कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, तो an की जगह पे हमने क्या माना है 301 इक्वल्स टू a कितना है 5 प्लस n, हमें पता है कहाँ पे आएगा 301, nth टर्म ऑफ द AP 301 माना है ना, तो क्या n हमें पता है, नहीं पता, -1 और d कितना है 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप निकाल लोगे कहीं पे, d इक्वल्स टू कितना 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 5 को उधर भेजो, 301 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में कितना 6, ठीक है, 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 296 होगा ना जी, 6, 5, 11 तो 96, और इक्वल टू क्या n माइनस 1 इंटू 6 को इधर डिवाइड कर दो तो 296 अपॉन में कितना 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करते हैं, इधर लिख देता हूँ,
6 चौका 24, 6 चौका 24 और 5 56, 54। ओके, तो यहाँ पे n-1 क्या हो जाएगा 296, यहीं पे कट कर लेते हैं इसको, तो कितना होगा 6 4 जा 24, 5 आया 56 हुआ, तो 6 9 जा 9 6 जा 6 9 जा कितना 54, और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा ना, 54 56 2 बचा, तो 6 2 जा 18, 2 बचा 6 2 जा 18, कितना आ गया यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 49.22, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 49 और प्लस 1, तो ये ऐसे लिख लो 49.22 एंड प्लस का 1, तो कितना आ गया 50.22। अच्छा, अब n यहाँ पे क्या आया है डज नॉट होल नंबर। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। देयरफॉर AP कौन सा है ये, AP कौन सा है ये 5 11 17 23 डॉट 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 have not any 301 term। बात आ गई समझ, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा था, वेदर चेक 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस। अब एक बार समझो इसको, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, 6 को डिवाइड किया तो n-1 क्या आ गया 49.22, n को सॉल्व किया तो 50.22 आ गया। अब एक बात बताओ, मैं एक AP लिखते जा रहा हूँ, ये यहाँ पे कहीं पे 50.22 पॉइंट आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 50 आएगा, या तो 51 आएगा। 51.22 का क्या मतलब है, कभी भी काउंटिंग क्या डेसिमल फॉर्म में होता है 1 2 3 4 1.2 1.3 ऐसा काउंटिंग होता है, नहीं होता है। तो देयरफॉर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमने nth टर्म माना है कि वो nth टर्म ये आ जाएगा और n को सॉल्व किया, तो n अगर होल नंबर में नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, वो उस AP का टर्म पॉसिबल नहीं है। अगर n किस में आ गया होल नंबर में, तो कहेंगे देयरफॉर दिस टर्म, जैसे यहाँ पे 50 आ जाता तो क्या कहते हैं कि देयरफॉर इस AP का 50th टर्म कितना है 301 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 50.22 आया है, दैट मीन्स ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता इस AP को, तो देयरफॉर क्या कहेंगे कि हैव नॉट एनी टर्म ऑफ 301 टाइप। और ये हुआ आपका 4th टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करोगे। 5th वाला देखते हैं बेटा, 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहता है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी कि ऐसे कितने नंबर्स हैं हमारे नंबर सिस्टम में जो 2 डिजिट के नंबर हो और डिविजिबल हो कितने 3 से। तो इसमें तो कोई AP दिया हुआ है ना, लेकिन इनडायरेक्टली हमें AP दिया हुआ है। कैसे, हम जानते हैं कि पहला यानी कि सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, कहाँ से 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10, तो क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 11 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 12 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर क्या आ गया 12। अब ये कैसे जाएगा जो 3 से डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या 3 प्लस करते जाओ, तो 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, सबसे लास्ट वाला टर्म क्या होगा 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट टर्म क्या आता है 99 2 डिजिट में, क्योंकि 100 जाते ही कितना हो जाता है 3 डिजिट। तो क्या 99 3 से डिविजिबल है ना। तो क्या हमें AP नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या निकालना है n निकालना है, बहुत ही आसान है। क्या an कितना दिया हुआ है हमें, जो दिया लिख लेते हैं 99 दिया, मतलब लास्ट टर्म 99 दिया है। a कितना दिया गया है 12, d कितना दिया गया है 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 99 प्लस a कितना है 12 प्लस n पता है नहीं पता, माइनस 1 d कितना है 3। 12 को इधर लेके आओ, ये प्लस लिख दिया मैंने, इक्वल टू होगा 99 माइनस 12, ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में कितना 3। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इधर लाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो और 1 को प्लस कर दो।
तो 9 माइनस 9 वैसे भी करोगे वो भी सही है। अब यहाँ सोल्व करते हैं। 9 माइनस 2 कितना 7, ओके, और 9 माइनस 1 कितना 8, और इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में कितना 3, तो देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 87 अपॉन में 3 कटेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू 29, n इक्वल्स टू 30। तो देयरफॉर क्या इसमें कितने कितने हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो देयरफॉर 32 डिजिट नंबर, 2 digits number which are divisible by 3। आगे बात समझ, तो कितने 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो 3 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल होंगे। आते हैं 6th पार्ट पे, लास्ट है इंट्रो का लास्ट एग्जांपल, और एग्जांपल पे इतना फोकस में बेटा इसीलिए करा रहा हूँ आपको क्योंकि इसी टाइप के आपके एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, दूसरे टाइप का लास्ट टर्म से फाइंड आउट करना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा an का, क्या लगेगा यहाँ पे an का l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, कौन सा लगने वाला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट से उधर नहीं जाना है, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म की ओर आना है ऑफ द एपी। एपी क्या है 10, 7, ये 10 है, 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना है -62। दैट मीन्स इस फॉर्मूले पे, दैट मीन्स चलो वैल्यूज लिख लेते हैं कि a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, a इक्वल्स टू कितना दिया है 10, d इक्वल्स टू कितना दिया है 7 माइनस 10, ठीक है, तो कितना हो गया -3, और l कितना दिया है -62। फॉर्मूला क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म फाइंड करना है 11th, तो देयरफॉर n की वैल्यू कितना दिया है 11th टर्म हमें फाइंड करना है। तो an की जगह पे क्या रखेंगे -62 इक्वल्स टू l मीन्स सॉरी बेटा, an मतलब हमने कौन सा टर्म फाइंड करना है 11th ना, तो a 11th को, क्योंकि लास्ट से हमें 11th टर्म फाइंड करना है, इक्वल्स टू l मीन्स -62 माइनस n मीन्स 11 माइनस 1 इंटू डी मीन्स डी कितना है माइनस का 3, तो देयरफॉर -62 माइनस 11 माइनस 1 10 और माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा ना, प्लस का 3 होगा, देखो, और ये इंटू में होगा, चलो पूरा लिख देता हूँ आपको। 10 माइनस 1 कितना 11 माइनस 1 कितना माइनस, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हुआ माइनस का 3, तो देयरफॉर -62, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 3 जा 30, तो प्लस का 30, माइनस करेंगे तो कितना 2 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, माइनस का 30, तो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इक्वल्स टू -30, और ये हो जाएगा आंसर। लास्ट ऑफ गिवन एपी लिख दो, गिवन एपी इक्वल्स टू क्या -30, और ये हो गया आंसर। आप करके भी देख सकते हो कि यहाँ से जब 11th टर्म आप लिखते लिखते जाओगे ना तो क्या आएगा -30 आएगा। आगे बात समझ, तो ये था इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 5.2 एंड सम एग्जांपल्स। ओके, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ और उसको पूरा सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व मतलब मेरे बताने से पहले आप क्या करो पहले आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश खुद करो। ये जो जितने मैंने एग्जांपल्स दिए उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो और उसके बाद 5.2 एक्सरसाइज ओपन करो, क्वेश्चंस पढ़ो और खुद करने की कोशिश करो। उसके बाद आप वीडियो देखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज 5.2।